शिशु स्वास्थ्य एवं त्रुटि साधन यूनिट 22 आज पढ़ा केतेक खाद्य नली प्रणाली विकृति जमती कि खाद्य नली प्रणाली विकृति गुड़िक है पाकस्थली अंतनली संबंधी व्याधि खाद्य प्रणाली व्याघात श्वासक्रिया संक्रमण चर्म संक्रमण ये तीनोटी आमर खाद्य नली प्रणाली विकृति मध्य आसूची। तो जन्म समय पर्यंत शिशु सीधा सड़क माँ को रक्त प्रवाह माध्यम जो प्लासेंटा थाए माँ को छुआ कनेक्शन थाए माध्यम पुष्टिकर खाद्य ग्रहण करें। जन्म पर शिशु मुख माध्यम खाद्य ग्रहण करे तापर पाचन तंत्र तार जो आहार प्रणाली आमर अच्छी डाइजेस्टिव सिस्टम दे जाए आमर डाइजेशन हुए पची जाए और अवशोषित हुए एब्जॉर्प्शन हुए। माँ क्षीर हेउची एक नवजात शिशु पई प्राकृतिक खाद्य 6 मास पर्यंत शिशु को केवल माँ क्षीर ही दि जाए एवं साधारणतः शिशु को 6 मास बयस पर्यंत आवश्यक समस्त पुष्टिकर खाद्य जोगाई थाए माँ क्षीर द्वारा। यही अवधि पर बढ़ुवा शिशुर चाहिदा पूर्ण करने माँ क्षीर को अन्य खाद्य सहित परिपूरक कर देवाक पड़े थाए कारण 6 मास पर शिशुर सबू माने जमती कि मानसिक शारीरिक सबू माने तार डेवलपमेंट होता है से खाली माँ क्षीर तार परिपूर्णता मिल न थाए से माँ क्षीर सहित परिपूरक आहार माने बाहर रंधा खाद्य देवाक पड़े थाए विभिन्न आवश्यकता अनुजाई एवं शिशु बड़ होगा सहित खाद्य प्रोटीन बा पुष्टिसार विटामिन बा आमर जोटा जीवसार खनिज पदार्थ तार मिनरल्स बा तंतु है फाइबर इत्यादि सहित अधिक खाद्य जोग करा जाए। जेतेबेले पिलाटीर दांत उठिबाक आरंभ करे स्तन्यपान छड़ा अर्ध कठिन माने सेटा सेमी सॉलिड को परिवर्तन करा जाए। प्राय 2 वर्ष बयसरु पिला धीरे धीरे वयस्क मानव खाद्य अधिक आइटम बा खाद्य जमती आमर सब भेराइटी खाद्य अच्छी ग्रहण करने को सक्षम होता है। पिला मानक मध्य रोगर एक प्रमुख कारण बा खाद्य पाचन प्रणाली व्याघात होता है अनेक कारण द्वारा घटी पारि थाए जो सबुठारु साधारण होउची आमर संक्रमण बा इन्फेक्शन। संक्रमित एजेंट साधारणतः दूषित खाद्य किंबा पानी माध्यम संक्रमित हुए अनुपयुक्त पानीय किंबा खाद्य कारण इंडाइजेशन बा अपचन हो पारे। आमे देखिबा प्रथमे आमर केमिति आम बॉडी रे संक्रमित होउची बा रोग संक्रमित केमति होउची गोटे शिशु को केमिति संक्रमित होउची रोग गुड़िक ना सेटा दूषित खाद्य पानी एवं हाथ द्वारा व्यापी थाए। उद्देश्य गुड़िक है खाद्य प्रणाली विशृंखलता लक्षण गुड़िक प्रथमे आमे चिन्हिबा पाचन तंत्र सरल विशृंखलता गुड़िक मुकाबिला करने सरल कोष्ठकाठिन्य और तरल झाड़ार चिकित्सा जदि तार कोष्ठकाठिन्य है झाड़ा कठिन है कि बारंबार पतला झाड़ा बा तरल झाड़ा है तार चिकित्सा करने उचित बा कलेरा डिसेंट्री टाइफॉइड लक्षण चिन्हट करवा केतबेले शिशु को डाक्तर पाखक पठाइब ताकू आम ध्यान देवा कुर्मी संक्रमण और आमोएबिक संक्रमण लक्षण चिन्हट करवा आ पितामाता मानकु मध्य आमे से मानकु जणैबा जे खाद्य प्रणाली रोग को किपरि आमे रोकी परिबा ना खाद्य नली प्रणाली गंडगोल असुस्थतार चिन्ह और संकेत आमे केमति जानिबा जेपरि आपण जानंती खाद्य प्रणाली आमे देखिबा चित्र गोटे अछि मुखताद्र अछि अन्ननली अछि पाकस्थली अछि क्षुद्रांत्र बृहतांत्र अग्न्याशय लिहा एवं यकृत को नहीं गठित। आमे एमती देखिले आमर इंग्लिश रे आमे देखिले मुख हैला माउथ अन्ननली हैला फूड पाइप जोटा पाटी रु पूरा आनस जाए माने झाड़ा द्वारा बंद अछि पाकस्थली आमर पेट क्षुद्रांत्र हैला स्मॉल इंटेस्टाइन जो थे कि सबु आमर डाइजेशन एंड हुए आमर क्षुद्रांत्र रे आमर हुए। तो तापरे आमर आसीबो यकृत लिवर रे सब स्टोरेज हुए लिवर डाइजेशन रे हेल्प करे अग्न्याशय पैंक्रियास जो थे कि आमर इंसुलिन बोली सिक्रेशन हेले आमर बाकी तक जेमती कि आमर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करे सहायता करे। स्प्लीन आमर पेट रे थाए पेट हेउछि छाती एवं गोड़ मध्य रे थिबा शरीरर अंश पेट एक बड़ बस्ता परी बा गोल परी देखा जाए एवं अंतनली को नहीं जाए कारण जेतेबेले आमर फूड पाइप पाटी रो देके आसे सेतेबेले सरू हे के आसी आसी पेट पाखरे आमर गोटे बस्ता भलिया रही थाए जहाँ छोट एवं बड़ रे विभक्त देखाई जाए।
बड़ एवं छोट अंतनली संगम स्थल में आपेंडिक्स थाए जार कार्य आम एपर्यंत जानिनु बा अज्ञात। आउ तापरे यकृत हेउछि पेटर डाहाण पार्श्व थिबा एठी चित्र आपण देखंतु अछि डाहाण पार्श्व थिबा एक बड़ कठिन अंग। प्लीहा हमर स्प्लीन जोटा हमर बाम पार्श्व थाए। एही अंग गुड़िक साधारण चर्म माध्यम स्पष्ट द्वारा बा स्पर्श करके आम चिन्हट करा जाय परिबो नाही। आमे केबे भी पेट को छुंगे कहि परिबानी एठी हमर लिवर अछि, एठी हमर स्प्लीन अछि, एठी हमर गॉल ब्लैडर अछि, ए सब जिंस आमे देखि परिबो नाही। तेणु करी तथापि जेतेबेले हेपाटाइटिस बा जॉन्डिस हुए मलेरिया किंबा टाइफॉइड परी रोग द्वारा वृद्धि किंबा कठोर हो जाए। जेतेबेले हमको मलेरिया हुए, टाइफॉइड हुए बा हेपाटाइटिस बा जॉन्डिस हुए सेतेबेले हमर लिवरटा तार जेतिकी साइज थाए सेतु फुली जाय थाए बा इन्फ्लेमेशन हे थाए। तो तापरे ना सेगुड़िक हाथर सामान्य चाप सहित अनुभव सेतेबेले चाप सहित कारण आमको जब पेट बहुत पेन हुए से पेटटा पूरा टाण होइकी लागे सेतेबेले अनुभव करि परिबा कि हमर लिवर आकारटा मान जना पड़े पूरा टाण होइकी लागिबो। तेणु खाद्य प्रणाली को नहीं गठित अंग गुड़िक गठन एवं आकृति जदि जत्न सहकारे पर्यवेक्षण करा जाए तेबे सूचाई पारे जे पिलाटी एक समस्या रे पीड़ित। जेमिति गोटे आमे जदि गोटे डाक्टर पाखु नेकी जिबा पिलाटर काई पेट काटुची कि ताकू हेपाटाइटिस है जॉन्डिस द्वारा पीड़ित तो से माने देखिला परे अंगर किछि परिवर्तन आस्ताय। जेमति कि मु कहली लिवर सामान्य रूप रे बढ़ी जाय थाए बा हेपाटाइटिस आई इज जोठी लागिवो सेठाला इन्फ्लेमेशन बा बढ़ी जाय थाए। तो कौन सी प्रकार संक्रमण द्वारा लिवर बढ़िले कहते हेपाटाइटिस तो सी देखिकी जानी पारे। तापर आमे देखिबा संकेत एवं लक्षण गुड़िक सूचित करे जे पिलाटी खाद्य प्रणाली रे किछि समस्या रे पीड़ित। तो असुस्थतार एक लक्षण एक विशिष्ट प्रसारित वर्धित पेटरे देखा जाय थाए। वर्धित यकृत बा यकृत बढ़ी जाय थाए किंबा प्लीहा कारण फुला हो पारे। जदि हमर स्प्लीन इन्फ्लेमेशन हे थाए स्प्लीनोमेगाली कहा जाए तो सेतबेले भी मध्य सेटा फुलिकी थाए माने पेट टिके जेतिके पेट थाए ताको टिके अधिका बढ़िकी थाए आ पेन माने बहुत माने जंत्रणादायक मध्य होई थाए। अत्याधिक कोष्ठकाठिन्य कारण मध्य होई पारे जेतेबेले हमको झाड़ा माने भल रूप से सफा न हुए कोष्ठकाठिन्य हो जाय थाए झाड़ा रे बहुत कष्ट हुए तो सेतेबेले मध्य हमर पेट फुली जाय थाए। तो गोल कुर्मीर प्रबल संक्रमण हुए पेट प्रसारित हुए कारण कुर्मीर एक बॉल अंतलन में जमा है माने कुर्मी गुड़ा जमती सब गोल कुर्मी अच्छी राउंड वर्म अच्छी हुक वर्म अच्छी विभिन्न प्रकार कुर्मी अच्छा से माने एते मात्रा रे बढ़ी गला परे से गोटे बॉल आकार रे हेकी अंतनली रे बा हमर जोटा जमती कहले कुदांत्र बृहदांत्र ए सब जिंस जगह रे जमा हेकी रहती। तेबे अपपुष्टिग्रस्त पिलांठारे मांसपेशी स्वर अभाव हेतु पेट स्पष्ट देखा जाय पारे। अपपुष्टि क्षेत्र में कौन हुए ना पिलाटी बहुत पतला हो जाए थाए पिलाटर स्पष्ट भाव में सब बारी हो पड़े। तेणुक अपपुष्टि क्षेत्र में जितेबाला तार पेट कौन हम बा आमर प्लीहा बा आमर जमती मु कहली वर्धित यकृत बढ़ी जाए थाए तो सेठी स्पष्ट रूप से देखा जाए कारण जेहेतु तार मसल वेस्टिंग बा मांस क्षय होता है। तो अभ्यंतरीय गैस द्वारा सृष्टि होता एक प्रसारित बा फुला पेट समग्र सहित समग्र पेटर जंत्रणा होउछि एक चेतावनी संकेत। जदि पूरा पेट फुलिकी आ सेटा बहुत जरे जंत्रणा होउथाए तेबे एटा गोटे माने हमर गुरुतर बोली आमे सेटा को नबा। एगुड़िक कोष्ठकाठिन्य किंबा कुर्मीर लक्षण मध्य होई पारे। पेटर जेकोसी अंश रे तीव्र जंत्रणा एक विपद बिंदुर संकेत दे लाल आलोक भाव में उड़िबा उचित। एक साधारण रोग जहाँ पेटरे तीव्र जंत्रणा सृष्टि करे ताहा हेउछि अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस टा आमे देखिबा जेठी क्षुद्रांत्र बृहदांत्र जोठी मेलन हेछि अपेंडिक्स साइड रो काम एपंद काहाकू जणा नै बा अज्ञात रे अछि। तो सेतेबेले सेटा जेतेबेले हमर बहुत मात्रा रे कोष्ठकाठिन्य बा झाड़ा सफा हुएनी बहुत गैस हो जाए तो जोठी सेटा संगम स्थली बा जोठी सेटा मीट करिछि से जगह रे हमर स्वेलिंग हो जाय थाए बा वर्धित अपेंडिक्स लागू कहा जाए अपेंडिसाइटिस। तो से समय रे अपेंडिक्स रो संक्रमण बा ताकू हमें कहू अपेंडिसाइटिस थिबा व्यक्तिंकर बारंबार एवं बेले बेले पेट मध्य भागर निम्न डाहाण पार्श्व रे तीव्र माने से सब बेले नाहीर डाहाण पार्ट को बहुत माने पेन हुए बा जंत्रणा हुए। स्पर्श कला बेले अंशटी कोमल अनुभव करे। अपेंडिसाइटिस साधारणतः अपेंडिक्स अस्त्रोपचार अपसारण द्वारा चिकित्सा करा जाय थाए जहार शरीर रो अनुपस्थित स्पष्ट भाव में गुरुत्वहीन। जदि भी आम अपेंडिक्स बहुत भाव में गोटे छोट लांज टाइप रो होता है लांज भाया मीट करि थाए सेठी सेटा जदि केबे भी हमर इन्फेक्शन हे गला संक्रमण बेसी हे गला
ତେବେ ସେଇଥିରେ ଆମର ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ବି କାଢ଼ି ଦେଉ ଆମ ଅଙ୍ଗରୁ ସେଟା କଟା ହେଇକି ବାହାରି ଯାଏ ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯାଇ କିଛି ବି ଏତେ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଚଳେ। ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ସଦୃଶ ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଥାଏ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଉଛି ଦେହ ସାରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବା ମାନେ ହେଇଯାଇ ପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପେଟର ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯକୃତ, ପ୍ଲିହା କିମ୍ବା କିଡନୀର ଅସୁସ୍ଥତା ଆଘାତର ସଂକେତ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ମଳରେ ରକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ନାଳ ପରି ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟାର ସଂକେତ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ନର୍ମାଲ ମଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେମିତି ମଳଟା ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ କଠିନ ଥାଏ, ମାନେ ପାଣି ନଥାଏ କି କଠିନ ପୁରା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ରକ୍ତ ମିଶିକି ଆସୁଛି ବା ନାଳ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ଏହା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା କଲେରା କାରଣରୁ ହୋଇପାରିଥାଏ। ମଳଦ୍ୱାର ଚାରିପାଖରେ କିମ୍ବା ମଳଦ୍ୱାରରେ ଖେଞ୍ଚି ହେବା ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ରାତି ହେଲେ ମଳଦ୍ୱାର ବହୁତ ଜୋରରେ ଖେଞ୍ଚି ହେବା, ବିନ୍ଧିବା ଏସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସୂତାକୃମି ସଂକ୍ରମଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ମଳଦ୍ୱାର ଖେଞ୍ଚି ହୁଏ ବା କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମାନେ ଶିଶୁଟିର, ତେବେ ଜାଣିବେ ଏହା ସୂତାକୃମି ସଂକ୍ରମଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମତା, ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ, କଠିନ ହେଇଯାଏ, ତ ସେ ମଳକୁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ସଂକେତ। ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ନିଦ୍ରାହୀନତା, କ୍ଷୁଧା, ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ଏକ ଲେପିତ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କୋଷ୍ଠଟା ବା ଝାଡ଼ାଟା ଭଲ ରୂପେ ବାହାରି ପାରିନଥାଏ ବା କଠିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଝାଡ଼ାଟା କ୍ଲିଅର ହେଲାନି ସେତେବେଳେ ଆମର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଶିଶୁଟିର ହେଇଥାଏ। ନିଦ୍ରାହୀନତା ନିଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ, କାରଣ ପେଟଟା ଓଜନ ଲାଗୁଥାଏ, ପେଟଟା ଟାଣ ଲାଗେ, ଖାଇବାକୁ ଆମର ଖାଇବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଜିଭଟା ଆମର ଧଳା ହେଇଯାଇଥାଏ ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସେଠୁ ଜାଣିବେ ତାର ଝାଡ଼ା ନ ହେଇଥିବାରୁ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଛି। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଶିଶୁର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ଏକ ସମ୍ଭାବନୀୟ ଅସନ୍ତୁଳନ। ତ ସବୁ ଯାକ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଅନ୍ତନଳୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ାଟା ଆମର କ୍ଲିଅର ହେଇନଥାଏ, ଶିଶୁଟିର ଝାଡ଼ା କ୍ଲିଅର ହେଇନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି କ୍ଷୁଧା, ହ୍ରାସ ହେଇଗଲେ ତାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ହେଇଥାଏ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ତାକୁ ଭଲରେ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହେଇନଥାଏ, ଯେହେତୁ ପେଟର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ ତ ଭଲରେ ହେଇନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ସେଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରୋଗର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ମଳରେ ରକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ଲେଷ୍ମା ପରି ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନ ସହିତ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଏକ ସମସ୍ୟାର ସଂକେତ। ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ବା କଲେରା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ମଳଦ୍ୱାର ଚାରିପାଖେ କିମ୍ବା ମଳଦ୍ୱାର ଖେଞ୍ଚି ହେବା ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ସୂତାକୃମି ସଂକ୍ରମଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମତା ମଳକୁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ନିଦ୍ରାହୀନତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଶିଶୁର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶୁଦଳତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସ ବା ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ଖାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ଯେତିକି ପିଇବା କଥା ପାଣିର ଅଭାବ ହେବା, ପାଣି ପିଇବାରେ ଅଭାବ ହେବା, କି ଆମର ଫାଇବର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଭାବ ହେବା, ସେଇଥିରେ ଆମର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଶିଶୁ ଦେହରେ ଡେଭଲପ୍ କରେ, ସେଇଥିରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନାଭିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଫୁଲା ଅନ୍ତନଳୀର ହାର୍ନିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଥାଏ। ହାର୍ନିଆ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତନଳୀର କିଛି ଅଂଶ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ କାନ୍ଥର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଇ ବାହାରି ଆସେ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନାଭି ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୁଏ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ତ ହେଲା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କଲେରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହାର୍ନିଆ। ହାର୍ନିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ଆମର ରହିଯାଏ ବା ସବୁବେଳେ କୋଷ୍ଠ ଆମର ସଫା ହୁଏନି ବା ଝାଡ଼ା ସଫା ଶିଶୁଟିରେ ହୁଏନି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଜୋର ଲଗାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନ୍ତନଳୀର କିଛି ଅଂଶ ସେ ଆମର ମାଂସକୁ ପୁରା ୱିକ୍ କରିକି ସେଠୁ କଣା ହେଇକି ବାହାରି ଆସେ। ତ ତାକୁ କହନ୍ତି ହାର୍ନିଏସନ୍ ବା ହାର୍ନିଆ। କିଛି ଅଂଶ ପେଟର ମାଂସପେଶୀ କାନ୍ଥର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଇ ବାହାରି ଆସେ।
पृष्टिहीन पिला क्षेत्र में बेसी देखा जाए जे पृष्टिहीन पिला तार सबू मांस सबू तार बहुत माने दुर्बल थाए से बेसी कुंथाए झाड़ा गला बेले से हार्निएशन होता है। उन्नत पोषण ओजन वृद्धि एवं उन्नत मांसपेशी स्वर सहित अवस्थार उन्नति हो पाए कारण जेहेतु तार मांसपेशी बहुत वीक थाए बा बहुत तार दुर्बल थाए सेटा माने से हार्निएशन होता है। जदि से तार पोषण ठीक नहीं कि ओजन जी बयस अनुसार रहा कथा जब वृद्धि हुए उन्नत मांसपेशी बढ़ी थाए यही सब अवस्थार उन्नति हो पाए। किंतु प्रायतः अस्त्रोपचार द्वारा संशोधन करवा जो गोटे हार्निएशन बा गोटे मांस को से धक्का देकी बाहरी आसी से क्षेत्र में आमको अस्त्रोपचार दरकार होता है। अस्त्रोपचार कर रिपेयरमेंट करा से जगह को क्लोज करा जाए। बांती मध्य खाद्य प्रणाली रे गभीर विशृंखलार एक संकेत तरल झाड़ा सहित बांती गैस्ट्रोएंटेरोलाइटिस किंबा कृमि संक्रमित को सूचित करे। तो बांती खाली जे हमको माने किछि अधिक खाइदेले बांती हो जाए सेटा नुहे। बांती आमर जेतोले बॉडी रे आमर संक्रमण हुए बा तरल झाड़ा सहित बांती बा गैस्ट्रोएंटेराइटिस बा आमर गैस्ट्रो रिलेटेड किछि जदी प्रॉब्लम छुए शिशुटे देखा गला किंबा कुर्मी जदी बेसी मात्रा रे संक्रमण हैला तेबे बांती हे पारे। साधारण अपचन बा इंडाइजेशन जदी हैलानी अधिक गंभीर भाबे जॉन्डिस जदी रहिला जॉन्डिस हैला माने हेपाटाइटिस भाइरस जेहेतु बढ़ी थाए तेणुक बांती हो जाए। मुंडबिंधा प्रायतः खाद्य प्रणाली विशृंखला को सूचित करे। मुंडबिंधा कोष्ठकाठिन्यर एक पार्श्व प्रतिक्रिया होइतिबा बेले सेगुड़िक अन्य एवं अधिक गुरुतर रोगर लक्षण मान हो पारे। तो जितेबाला आमको कोष्ठकाठिन्य होता है तो सेतबेले आमर मुंडबिंधा शिशुटे पाखे देखा जाए। तेबे आमे बे विस्तार भाव में पढ़ा कोष्ठकाठिन्य कौन बा कन्स्टिपेशन कौन। कोष्ठकाठिन्य होउछि एमिति एक अवस्था जेतेबेले जने व्यक्ति वयस्क हो बा शिशु हो नियमित भाव मलत्याग करती नहीं। मलर स्थिरता कठिन अटे। व्यक्ति जनक मलत्याग करिबारे असुविधा अनुभव करती। से मलत्याग कला को असुविधा अनुभव करती बा मल बहुत कठिन हो जाए आउ नियमित भाव में से मलत्याग करने को जाती नहीं। कौन सी कारणवशतः से मल को अटकई था कि परे मु जीवी कहला परे तापरे मलटा बंद हो जाए। तो ये बहुत गुड़ा आमर कारण बा लक्षण देखा जाए। कारण अच्छी लक्षण आम देखा मुंडबिंधा तंद्रा भोक न लगिबा आ जीभरे धला कोटिंग माने जमती धला परस्त माड़ी जिबा एवं एक उन्नत अवस्था आभ्यंतरीय गैसीय संवेदन सहित किंबा बिना एक प्रसारित पेट द्वारा कोष्ठकाठिन्य वर्णित। आम कोष्ठकाठिन्य विभिन्न प्रकार आमर लक्षण मान अच्छी। कोष्ठकाठिन्य जितेबाला धीरे 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 गुरुतर आड़ को जाए से तीव्र मुंडबिंधा हुए कारण आम जेहेतु आमर झाड़ा सफा हो न था आमको भोक लगी न था आ जीभ उपरे गोटे धलार परस्त बसी थाए जोटा कि आमको सेटा आमर प्रथम लक्षण है आम देह भितर मैला सफा न हो पारे जीभ उपरे गोटे धलार आमर परस्त पड़ जाए। जेतेबेले मल पदार्थ शरीर में रही थाए यह सुखिला एवं कठिन प्रभावित एवं बाहर को ठेलिबा कष्टकर हो जाए। पिलाटी धीरे धीरे शारीरिक अस्थिरता लक्षण देखा आरंभ करे। तो धीरे धीरे जो मलटा बाहरी न पारे तेरे शरीर मध्य इन्फेक्शन लेवल बा आमर संक्रमणटा बहुत अधिक बढ़ी जाए। जदि पिलाटी ता आखपाखे निस्तेज और निस्वार्थपर देखा जाए आलस्य प्रदान करे खाइबा को इच्छा करे नहीं बेले बेले तीव्र बांती अनुभव करे शक्ति रे कम एवं साधारण उदासीन होता है अन्यमनस्क रही है। जदि पिलाटी कोष्ठकाठिन्य हुए शिशुर जीभ सुखिला देखा जितेबाला आपड़ गोटे शिशुटे जो सुस्थ थाए से जीभटा गोलापी ना लाल देखा जाए। जितेबाला देखिए धला हो गला ईस थलदिया देखागला तेज जानवे तार कोष्ठकाठिन्य हो कि गैस जनित किसी प्रॉब्लम हो कि देह भितर मैल सफा न हो पारे ही जीभर उपरे गोटे धला परस्त माने देखा जाए। तापरे बेले बेले दुर्गंधयुक्त श्वासक्रिया दूषण जितेबाला मल भितर बाहरी पारि न थाए शरीर निर्गत हो न थाए से श्वासक्रिया दुर्गंधयुक्त कारण देह भितर आमर संक्रमण बढ़ी थाए आ श्वासक्रिया पार्टी दुर्गंध बाहरी थाए। पिलाटी पेटरे एक निस्तेज जंत्रणा और अनुभव करें। पिलाटी थाई 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 पेट भितर बहुत जोर माने जंत्रणा अनुभव हो पारे कारण खाद्यर अपर्याप्त सेवन द्वारा कोष्ठकाठिन्य हो पारे। कोष्ठकाठिन्य आमर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बा दिनचर्या किसी माने जदि असंतुलन देखा जाए
विशेषकर रफेज माने आमर तंतु जातीय खाद्य अधिक फाइबर थिबा खाद्य यही सब अंतनली मल बाहर करिबारे साहाय्य करे बा आमर वर्ज्य वस्तु को बाहर करिबारे साहाय्य करे जेमति कि क्षीर चॉकलेट आउ चीनी महू मिश्री ये सब जो मिठालिया जिनस तेल छणा जिनस मांस परी खाद्य जो फाइबर परिमाण कम अच्छी से कोष्ठकाठिन्य रोकबार साहाय्य करे नहीं बरम कोष्ठकाठिन्य को बढ़ाए पिलाटी प्रकृतर आह्वान प्रतिक्रिया दे पारे नहीं कारण से खेल में अत्याधिक मग्न किंबा विद्यालय किंबा अन्य कौन गंतव्य स्थल में पहुंचा तरबर अच्छी किंबा उपयुक्त शौचालय सुविधा खोजबार असमर्थ जितेबाला पिलाटी को जितेबाला मलत्याग करने की इच्छा होथिबो सेतेबाला से जदि कौन खेल में व्यस्त रही जाइथिबो किछि काम रे व्यस्त रही जाइथिबो कि विद्यालय को जीवाई तरतर होथिबो कि को जगह पहुँचवा तार बहुत दरकार हो से कौन करे मलटा को रोकी दे थाए तेणुक आउ जो देखो शौचालय सुविधा जदि नथिबो शौचालय खोजला को मिलबनी तो से चापिकी रखी थाए यहीपरि क्षेत्र में नियमित प्रतिदिन समान समय मलत्याग करने तालीम दिजा आवश्यक एक्चुअली आमर मलत्याग कर गोटे समय थाए जिते आम शोक उठू से गोटे समय आमको मलत्याग करने इच्छा होता है कि से समय जदि आम कौन प्रकार आम व्यतिक्रम करदे कौन कम हो कि कौथे हो आम टे घुंचे दे था से टाइम धीरे 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 मल टाइट होगा लगे टाण होगा लगे तो आमर कन्स्टिपेशन रोटा धीरे 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 मूलदुआ तैयारी चिकित्सा पूर्व काल में नियमित उपशमकारी औषध भाव पिला सप्ताह थरे जदि आम नेचुरल जिनस देखा 1 चामच कदली आ तेल मिसिकी दिया कदली गोटे लैक्सेटिव पाचिला कदलीटे तो ताकू देले कौन हुए ना पूरा सेटा पूरा नरम आ सॉफ्ट जोटा रोला तो से दिया जाऊला तेल दे देउथले मध्य कोष्ठकाठिन्य जोटा होता टाण जोटा मल रोला तो सेटा से नरम कर दउथला तो तेल माने आमर जेमती कि राशि तेल जड़ा तेल ये सब गोटे गोटे चामच बा पानी रे कि खाद्य रे दिया जाउथला पर्गेटिव होचे एक पदार्थ जहाँ बृहतंत्र रे जल पूर्ण शोषण को रोकी थाए एपरि मल पदार्थ शरीर को शुद्ध व मुक्त करे पर्गेटिव टा कौन ना सेटा को लैक्सेटिव कह जाए से कौन करे जितेबाला आम मलटा को रोकी दो से जलटा अवशोषण हो जाए जहाँफल कि झाड़ाटा आमर कठिन हो जाए किंतु आम जब पर्गेटिव नवा माने मेडिसिन हिसाब रे हो कि आयुर्वेदिक हिसाब रे हो कि घरुआ चिकित्सा हिसाब रे हो से कौन करे पानीटा को अवशोषण कर न थाए पानी रहिला माने मलटा सहजरे बाहरी जाए यहीपरि मल पदार्थ शरीर को शुद्ध करे अपरिपक्ष रेचक होउछि एक पदार्थ जहाँ मल पदार्थ को नरम करि थाए जहाँ अंतनली मध्य दे सहजरे बाहरी जाए माने आमे पर्गेटिव हला हमर एलोपैथिक टर्म रे कहूछु आ रेचक हला हम आयुर्वेदिक टर्म रे कहूछु रेचक माने जेमती कुहाला राशि तेल जड़ा तेल है ये भाया कि त्रिपढ़ा जमी हरिड़ा बाहाड़ा अँला ये सब रेचक तार ना तो यहाँ खाइबा द्वारा आमर मल अति शीघ्र नरम करके बाहर कर दे तो कोष्ठकाठिन्य मुक्ति पाइबा एक पर्गेटिव व्यवहार करने अभ्यास बर्तमान निरुत्साहित हो माने सेटा बहुत साइड इफेक्ट्स दिए केमिति ना वर्तमान यह स्वीकार पर्गेटिव शरीर माने शरीर द्वारा पोषक तत्व अवशोषण को रोकी थाए जदि आम बारंबार बारंबार लैक्सेटिव जोटा झाड़ा को जबरदस्ती करने जोटा प्रेशर पकाऊ जदि आम सबुदिन नवा एक अभ्यास पड़ आमर निजस्व झाड़ा जमती आमर मलत्याग समय हेले जमती आसवा कथा प्रेसर रे तो सेमती हबनी ता छड़ा आम जहाँ भी पोषण नौचु सेटा मध्य एब्जॉर्ब करिया को बा अवशोषण करिया को से दे न थाए सेतिबे आमे अपपुष्टि आड़ को गति करिवे शिशु माने विशेष करी पिला मानन पे सुपारिश करबा उचित नुहे लैक्सेटिव गुड़िक हालुका होइथिबा बेले से गुड़िक अभ्यास गठनकारी होई पारे अभ्यास हो गले आमर निजस्व मलत्याग करि परिबो नाही शिशुटे सी लैक्सेटिव उपरे निर्भर करिवो जहाँ सेमानक उपरे अंतनलीर गतिविधि निर्भरशील करे जेतेबेले पिलाटी एक रेचक अभ्यस्त हो जाए से केवल रेचक खाइबा परे ही ताकू मलत्याग करने को इच्छा हुए बा सक्षम हुए तेणु लैक्सेटिव एक रुटीन भाव में दीर्घकालीन चिकित्सा परामर्श दि जाए ना तेणुक शरीर जमी तार कार्यक्रम सबुदिन जमती जमती आम खाद्य खाऊचु आम पचन है पाचन है डाइजेशन है पुणी ताकू डाइजेशन पर आमर बॉडीटा को अवशोषण एब्जॉर्प्शन कला तापर से एक्सक्रीशन करिवो एब्जॉर्प्शन पर जो मैला अंश बा अलग अंश सब रहीगला तो सहीटा आमर मलमूत्र द्वारा बाहरी जावा उचित जदि आम नेचुरल फॉर्म रे न नहीं
अननेचुराल वे अप्राकृत अवस्था रे जदि लैक्सेटिव नै कि हमें ताको अभ्यास रे पकेबा तेबे शरीर निज काम आ करि पारे ना। शिशु एवं छोट शिशु अल्प परिमाण में खाइबा तेल जेपरि अध चामच जिंजेली तेल बा आमे ताको राशि तेल कहूँ मास को नहीं साहाय्य करि परिबो माने झाड़ाटू को नरम करि परिबो। बड़ पिला मानक ठारे कोष्ठकाठिन्यर चिकित्सा पई सुपोजिटरी व्यवहार करा जाय बाथिन लैक्सेटिव कहूँ एक सरल प्रकार तेल रे भिजाई रखिबार कपड़ा एक माने वार्ड व्यवहार करा जाय जहां मलद्वार भितर भर्ती कर देले एहा पेरिस्टालिक गतिविधि को त्वरान्वित माने तेलटा गला माने से माने मलटा पूरा नरम ही खसी आसे जहाँ को मलगुरी सहजरे जीवा आसिबा करिबारे सहायक हुए। नहले हमर जो पैकेट फॉर्म रे मिली जाउची ग्लिसरीन रो सपोजिटरी जोटा मिली जाउची हॉस्पिटल मानकरे तो ताकू मध्ये यूज करि हबो जदि हमें ग्लिसरीन टाकू पुश करके देई हुए तबे बड़ शिशु पई व्यवहृत होई पारे। माने एटा किंतु माने रेगुलर फॉर्म रे नेले सबु जेंति शरीर ता निज काम करिबारे असमर्थ होई पड़े। डाक्टर को निकट को पठाइबा जदि कोनसी पिला क्रमागत भाव में 4 दिन रु अधिक समय धरी मलत्याग करि न थाए तेबे तार ओ कोनसी थरे काम दबनी कारण 4-5 दिन हे गेला माने से अति कठिन हो जाओ जोटा बाहरिबा संभव होई पारेनी तेबे सेठी कोन करा जाय ना डाक्टर को परामर्श नै एनिमा दिया जाय। एनिमा हेउचे तरल यौगिक तैल और जलर गोटे समाहार होइथाय माने जल सहित तैल थाए तो सेटा 200 ml बा 250 ml हमर झाड़ा द्वारा बाटे बा मल द्वारा बाटे ताको हमें पुश करके भितरे दबा द्वारा से मल को नरम करी धीरे धीरे ये करी बाहर करे जहाँ मल द्वारा दे प्रवेश करि थाए जहाँ मल को प्रवेश करिबारे सक्षम करि थाए और ताको निष्कासन करि थाए। तेबे प्रतिषेधक पदक्षेप हमें कोन नबा ना चिकित्सा अपेक्षा कोष्ठकाठिन्य प्रतिरोध अति गुरुत्वपूर्ण। हमें चिकित्सा करबा पूर्व जदि हमें प्रतिरोधक पदक्षेप नबा जेमती कि हम कहली सफिशिएंट पानी पीबा मल को जमा रोकिबा नहीं से लागुची माने संगे संग तुरंत जीवा कथा आउ ताको अभ्यास रे परिणत करबा गोटे समय रे जीवा को दबा कथा जेमती कि हमर जोथरे हमर फाइबर बा तंतु रहुनी जो खाइबारे पूरा चिकनिया जिंस जेमती मैदा फैदा जिंस को बेसी खाइले तो हमर कोष्ठकाठिन्य होई थाए। जदि आमे फाइबर जिंस जेमती कि पनी परिबा फल मूल चोबे की खाइबा ए सब जिंस जदि बढ़ेबा तेबे कोष्ठकाठिन्य को प्रतिरोध करि परिबा। आमे चिकित्सा आड़े को जिबा पूर्व माने प्रतिषेधक पदक्षेप नबा अति गुरुत्वपूर्ण अटे शिशुटे पई जेहेतु पुष्टिकर खाद्यर अभाव कोष्ठकाठिन्यर एक मौलिक कारण तेणु पितामाता एवं शिशु को परामर्श दियंतु जे फाइबर युक्त शस्य विशेष करी जोटा पॉलिश हे नथिबो जेमते अकांडिया चाउल जो लाली चाउल मान चाउल ऊपर चोपा थिबो पनीपरिवा रो चोपा छड़ेबे नाही पनीपरिवा को जेमती डालमा हो तरकारी ए सब वेजिटेबल्स बा पनीपरिवा नबा दरकार फल को जूस न करके ताकू चोबे खाइबा दरकार गजामुग बुट मटर बुट ए सब जिंस चोबे खाइबा द्वारा फाइबर हम बॉडी को जाय थाए। तो सबुज एवं पनीपत्र जेम साग रहिला फल प्रतिदिन जूस बदल रे गोटा माने चोबे खाइबा उचित। पितामाता को पिला को प्रतिदिन वर्ज्यवस्तु शरीर रू मुक्त करबा पई रूटीन प्रतिष्ठा करबा को सहायता करबा को पड़िबो। एटा सब खाइला परे मध्य पितामाता पिला को ठीक समय रे से मलत्याग करबा पई माने ताकू कहबा को पड़िबो। तो पितामाता पिला मानन को सब बेले गोटे रूटीन रे गोटे परिणत करिवे कि एई समय रे मलत्याग करबा को जिबा को पड़िबो। जाओ तमे जेमति कि लैट्रिन जाई बस किछि समय बसिला परे निश्चित भारे वर्ज्यवस्तु निष्कासन हबो। आमे पे पढिबा डायरिया बा तरल झाड़ा कोन पिला मानक ठारे विशेष करी अति कम बयस रे तरल झाड़ा रोगर एक प्रमुख कारण से माने सहजरे डिहाइड्रेट हे जांती जेतेबेले तरल झाड़ा हे बारंबार तरल झाड़ा हबा द्वारा आमर शरीर रु जलीय अंश अभाव हो जाए बा ताको डिहाइड्रेटेड कहा जाए एवं गुरुतर डिहाइड्रेशन चिकित्सा बिना मृत्यु आड़ को नहीं जाए कारण जिते डिहाइड्रेशन हुए शिशु ठारे तो सेतेबेले कौन हुए ना आमर चमड़ा सब शुष्क हो जाए ओठ सुखी जाए जीभ सुखी जाए एवं आमर कौन हुए ना निश्वास बहुत जोर जोरे बा अति कम हो जाए तो पल्स रेट बहुत बढ़ी जाए ना पूरा कमी जाए तो सेतिपई कि तार माने हॉस्पिटल रे बा डाक्तरखाना रे तार एडमिशन होबार माने अवस्था आसी जाय थाए। डायरिया होची खाद्य प्रणाली रो किछि गभीर विशृंखला रोगर लक्षण तो तरल झाड़ा सहित जड़ित कम विपज्जनक रोग गुड़िक होइछि गैस्ट्राइटिस एवं पाकस्थली संक्रांत संक्रमण जेतबेले ऊपर किछि संक्रमण हमर हे जाउछि आमे सहजरे ताकू माने
କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ସଫାସୁତୁରା କରିକି ଠିକ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଟିକେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ କରିକି ତାର ଆମେ ପ୍ରତିଷେଧକ ନବା, ତା ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ। ତ ପାକସ୍ଥଳୀ ପ୍ରଦାହ ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀର ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ଅନ୍ତନଳୀର ସଂକ୍ରମଣ, ଯାହା ଆସ୍ତରଣରେ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବା ଆମର ଅନ୍ତନଳୀର ଯୋଉ ଉପର ଯୋଉ ଆମର ଲେୟାରଟା ରହିଥାଏ ସେଇଥିରେ ବୋଧେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ହେଇଥାଏ ବା ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ଡାଇରିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେଉଛି କଲେରା, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଟାଇଫଏଡ। ତ ଡାଇରିଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଉ ଗୁରୁତର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରୋଗ ହେଲା କଲେରା, ଗୋଟେ ହେଲା ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟାଇଫଏଡ। ଏଟା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଭଳିଆ କଲେରା, ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି, ଡାଇରିଆ ତାର ଟିକେ ଟିକେ ସମାନ ଇଏ ଆସେ। ଆଉ ଟାଇଫଏଡ ସବୁ ଜଳବାହିତ ରୋଗ ବା ୱାଟର ବୋର୍ନ ଡିଜିଜ ବା ଜଳରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଥାଏ ଶିଶୁଟିକୁ। ତ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ମଳ ଆକାରରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅତ୍ୟଧିକ ନିଷ୍କାସନ ହେତୁ ଶରୀରରୁ ପାଣି ବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହରାଇବା କାରଣରୁ ତରଳ ଝାଡା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ପତଳା ଝାଡା ହୁଏ ତ ଶରୀରରୁ ଆମର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହୋଇଥାଏ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ମାତ୍ରା ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାମାନ୍ୟ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯଦି ତାକୁ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ମାନେ ତାର ପତଳା ଝାଡା ହେଇଛି ତେବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ ବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାଟି ତୃଷ୍ଣାର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତାର ଶରୀରରୁ ପତଳା ଝାଡା ହେଇକି ବା ଆମର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଭାବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ତାକୁ ତାର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ଜିଭ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ତ ତାକୁ ମାନେ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଚିଡଚିଡା ହୋଇପାରେ। ଆଖି ସାମାନ୍ୟ ମାନେ ପଶି ଯାଇଥାଏ ପରି ମନେ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଏତେ ତାର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଗଲେ ଆଖି ପଶିଯିବ, ଚମ ସବୁ ଧୁଡ ଧୁଡ ହେଇଯିବ ବା ମାନେ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ, ଜିଭ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ର ଆମର ମାନେ ଗୁରୁତର ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ପାଟି ଏବଂ ଜିଭ ଆର୍ଦ୍ର ରହିବ, ହାତ ଓ ପାଦ ଗରମ ହେବ ଏବଂ ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ 130 ରୁ 140 ବିଟ୍ସ ପର ମିନିଟ। ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ହେଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଟା ଆମର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଯେମିତି 2-3 ଥର ଝାଡା ଯାଇଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ପାଟି ଆଉ ଜିଭ ମାନେ ଓଦା ମାନେ ଏତେ ଶୁଖିଲା ହବନି। ପାଦ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନରମ ଯେମିତି ଗରମ ରହିବା କଥା ସେମିତି ଥିବ। ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଆମର ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ଆମର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ଟା ସେଟା ବି ନର୍ମାଲ ଥିବ। ଯେତେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଶୋଷ ତାକୁ ଲାଗିବ, ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଅସ୍ଥିର, ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଖି ଅଧିକ ଗଭୀର ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଆଉ ଚମ ସବୁ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଏ, ହାତ ଗୋଡ ଯେମିତି ପକେଇବେ ସେମିତି ପଡିଯାଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଚର୍ମକୁ ପିଞ୍ଚିଂ ଅଫ୍ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚମଟାକୁ ଆପଣ ଦବେଇବେ ଏହା ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଉପରକୁ ପୁଣି ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚମର ଯୋଉଟା ଟର୍ଗର କୁହାଯାଏ ବା ତାର ଡିଗ୍ରୀ ଯେମିତି ରହିବା କଥା, ଗୋଟେ ଚର୍ମ ଗୋଟେ ଯେମିତି ସପଲନେସ ବା ସଫ୍ଟନେସ ରହିବା କଥା ବା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିବା କଥା ସେମିତି ନଥାଏ ଏବଂ ନମନୀୟତା ହ୍ରାସ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଥିବ, ଯେମିତି ଚିପିବେ ସେମିତି ହେଇକି କଣା ହେଇକି ରହିଯିବ। ପାଟି ଏବଂ ଜିଭ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ସ୍ପନ୍ଦନ ବହୁତ ଜୋରେ ଆମର ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 160 ରୁ 180 ମିନିଟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ମଧ୍ୟମ ବା ମିଡିୟମରେ, ଯେତେବେଳେ ତୀବ୍ର ହେଇଯିବ, ଗୁରୁତର ହେଇଯିବ ଛୁଆଟେ ଶିଶୁଟେ ପିଲାଟି ତାର ତୃଷ୍ଣାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହବ ନାହିଁ। ଚିତ୍ରଟେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଇଛି। କାରଣ ଅର୍ଦ୍ଧ କୋମାଟେଜ ବା ଆଂଶିକ ସଚେତନା, ମାନେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଅନଉଥିବ, ଖାଲି କଥା କହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହବନି, ହାତ ଗୋଡ ହଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହବନି, ତାକୁ କହନ୍ତି ହାଫ କୋମାଟୋସ୍। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ଆଖି ଗଭୀର ଭାବରେ ପୁରା ପଶିଯିବ, ଆଖିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି ଅନଉଥିବ, ମେଘୁଆ। ପାଟି ଏବଂ ଜିଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ, ହାତ ପାଦ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ମାନେ ଗରମ ରହିବା କଥା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପଡିଯିବ। ଏଇଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ଉଭୟ ଗତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଆଇଦର ସେ କଣ ହବ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, 180 ରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ପୁରା 50 ତଳକୁ କମି ଆସିବ ହେଲା। ଏଟା ହେଲା ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାମାନ୍ୟ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ରା ଉତ୍ପାଦନ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କମ ରହିବ, ମାନେ ଯେତିକି ନର୍ମାଲ ଆମର ପରିସ୍ରା ହେବା କଥା ତାକୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କମ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ୟୁଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ। ଆଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେମିତି ନର୍ମାଲରେ ଥାଏ।
तरल पदार्थ ह्रास हेतु शरीर ओजन कमी जाए कारण जेहेतु आमर बॉडी डिहाइड्रेटेड हुए बा आमर जलीय अंश कमी जाए निहाती भाव में ओजन कमी जीव 21 ओजन 21 बा 2 रु 5% ओजन कमी जाए मध्यम डीएच जदि मीडियम हैला कम परिश्रा टिके हबो धीर श्वासक्रिया टिके माने कमिबो 5 रु 10% सेतबेले कोन हबो ना शरीर रो ओजन हस कारण आहुरी माने हमर शरीर रे जलीय अंश कमिला तीव्र बा गुरुतर अवस्था रे 12 रु 14 घंटा पई कोनोसी परिश्रा हबो नाही कारण जलीय अंश पूरा माने पूरा नील संगे संग ताको हमकु सलाइन दबा को पड़ी थाए बा डीएनए सॉल्यूशन ए सब सॉल्यूशन जा हाले इंट्रावेनस रे हमकु इंजेक्ट करिकि हमकु सिरा रे दबा को पड़े आ इथरे पानी पी परिबनी कारण तार किछि से माने कोनोसी प्रकार रो से उत्तर देई परिबनी कथा हेई परिबनी अनकॉन्शियस माइल्ड अनकॉन्शियस भले से रहिथिबो कोनोसी परिस्थिति सृष्टि होबो नै गभीर द्रुत श्वासक्रिया चलिबो नले पूरा कमी जिवो 10% रु अधिक ओजन ह्रास करिवो बा पतला है कि पंजरा सब देखा जिवो एटा हला पूरा हमर गुरुतर अवस्था एथरे हमर घरे चिकित्सा हेई पारे नै ताकू डाक्तरखाना रे हमको एडमिशन करिया को पड़े निम्न रे प्रस्तुत संदर्भ में सारणी दिया जायछि जोंथे सामान्य मध्यम गुरुतर डिहाइड्रेशन लक्षण दर्शा जायछि जेमते हमें पहिले सेमते देखंतु एठो गोटे चार्ट दिया हेछि जो शिशु मानक ठारे लक्षण गुडी को हालुका डिहाइड्रेशन मध्यम धरण डिहाइड्रेशन गुरुतर डिहाइड्रेशन सेइतरे पिलाटीर उपस्थित पिलाटी विरक्ति होउछि पिलाटी विरक्ति एवं अस्थिर आ पिलाटीर लास्ट बेल को कोन गुरुतर अवस्था रे पिलाटीर बिल्कुल प्रतिक्रिया किछि नाही जे शोषटा केमती पिला टिके शोष लागिवो एटा बहुत शोष लागिवो आउ तार शोष लागुची बोली से कहि परिबनी एते सार जलीय अंश पूरा अभाव हो जाइथिबो आ आखी टिके टिके से माने जेंति की बुझी हे जाउथबो आउ मझिरे मध्यम रे कोन हे जाउथबो ना निस्तेज होउथबो आखी खोलुथबो बंद करतो आउ जेतेबेले हमकु गुरुतर अवस्था रे से आखी खोलिबा अवस्था नथबो आखी पूरा बेजुआ देखा जाउथबो चर्म विकलांगता शिशुर त्वचा को आंगुली रे पेट ऊपर चिपी करी परीक्षा करा जाए जेमिति आपण करिवे नॉर्मल थिबो माने एक्यूट स्टेज रे जेतेबेले स्वाभाविक त्वचा हे जाइथिबो किंतु मध्यम धरण रे धीरे धीरे सेटा जेमिति हमें दबेइथिबा सेमिति कणा हे के रहि जिवो आउ एथरे गुरुतर डिहाइड्रेशन ने बिल्कुल किछि तारो माने चर्म रे जलीय अंश ही नथिबो जीभ एवं मुह जीभ मुहटा हमर हालुकारे आर्द्रता थिबो मा टिके टिके ओदा जेंति रहिबा कथा नॉर्मल रहिबो मध्यम रे पूरा टिके सुखी जाइथिबो आ गुरुतर डिहाइड्रेशन ने बिल्कुल ही जीभ सुखी जाइथिबो जहा फल से कथा मध्य कहि पारेनी माने जेहेतु तार लाळ नथिबो से किछि ढोकी भी परिबोनी खाली सेंती सुखिला जीभ रे से पड़ी रहि थाए चरम सीमा अर्थात हाथ पाद गरम थाए हालुकारे मध्यम धरण रे भी गरम थाए गुरुतर अवस्था रे पूरा ठंडा हे जाय थाए आ स्टिफ हे जाय थाए आउ तापर हमें देखिबा शिशु मानक ठारे आंगुली सहित धाड़ी रे हाथ गोड़ ऊपर अनुभव करंतु साधारण सी 130 रु 40 बीट पर मिनिट तार थाए नॉर्मल थाए आउ मध्यम धरण रे द्रुत गति रे जाय 160 रु 180 बीट्स पर मिनिट किंतु जेतेबेले गुरुतर हे जाय 180 बीट पर मिनिट बहुत गुरुतर अवस्था रे नहले पूरा 50 तळु को बसी आसीबो यूरिन आउटपुट हमें देखिबा हालुका रे पूरा स्वाभाविक किंबा सामान्य कम आउ मध्यम धरण कम परिश्रा आ गुरुतर डिहाइड्रेशन ने 12 रु 24 घंटा पे परिश्रा हुए नाही तेनु करी ताकू डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाय ताकू हमरो डीएनए सॉल्यूशन बा हमरो सलाइन सॉल्यूशन दबा को इमीडिएट पड़े नहले शिशुटी मृत्युवरण करे श्वासक्रिया रे एथरे हमरो हालुका रे साधारण मध्यम धरण रे कम परिश्रा आउ गुरुतर अवस्था रे 12 रु 24 घंटा जाय बिल्कुल परिश्रा देखा जाय नै कारण जलीय अंश बिल्कुल ता शरीर रे न थाए श्वासक्रिया साधारण थाए हल्का रे मध्यम धरण धीर एवं धीरे पुनी बहुत जोरे एंती हुए आउ गुरुतर अवस्था रे गभीर दीर्घ श्वास बहुत जोरे निश्वास नउथुवा से तपरे 10 पॉइंट देखिबा ओजन ह्रास रे से 2 रु 5% हालमान जोटा एक्यूट डिहाइड्रेशन बा आरंभ रे जोटा प्राथमिक अवस्था रे 5% जेहेतु जलीय अंश अल्प कम होई थाए 2% रु 5% ओजन कमी थाए मध्यम धरण रे 5 रु 10% कमी थाए एवं गुरुतर अवस्था रे 10% रु अधिक कमी जाय थाए तो सिवियर मालन्यूट्रिशन आगरु बा अपपुष्टि आडू से गति करथाए
कारण दूषित पानी एवं खराब खाद्य होची तरल झाड़ा हेबार साधारण कारण। संक्रमित पानी एवं खाद्य रे थिबा विभिन्न बैक्टेरिया भाइरस प्रोटोजोआ द्वारा आक्रमण होइथाय। अत्यधिक तेलिया किंबा मसलायुक्त खाद्य मध्य पाचन तंत्र को खराब करि पारे। जेतले बहुत आमे तेल छणा बा पोड़ा तेल बा मसलायुक्त खाद्य एते मात्रा रे खाइले से कोन करे पाकस्थली रे प्रदाह सृष्टि करे बा इन्फ्लेमेशन हो जाए बा फुलिक जंती बाहर आमे किछोडे हमर आघात हे गेले ऊपर चर्म रे जंती लाल पड़ी कि गोटे ये हे कि दरज दादरे हाथ मारले दरज लगे बा कष्ट दिए सेमिति पाकस्थली भितरे मध्य ए सब मसलायुक्त खाद्य बासी खाद्य हैला ए सब जिते अधिक माने पोड़ा तेल जंती खाद्य ए सब कले पाकस्थली सेटा सबको से ग्रहण करि पारे नै सेति पे से इन्फ्लेमेशन बा प्रदाह सृष्टि हुए माने घा सृष्टि हुए। बेले बेले क्षीर एवं अन्यान्य दुग्ध जातीय द्रव्य किंबा अन्यान्य पदार्थ प्रति एलर्जी प्रतिक्रिया हेतु तरल झाड़ा हो पारे। बेले बेले क्षीर गोटे एलर्जिक फूड रे जाए तो समस्त शरीर में क्षीर जमा सूट करेनि तेणुक दुग्ध और दुग्ध जातीय द्रव्य जिते सब छेना घी दही ये सब जिन रहा यहाँ जन जनकर एलर्जिक थाए। तेणुक जदि से एलर्जिक थिबा सत्वे जदि से क्षीर छेना क्षीर जातीय खाद्य को खाइले तेबे सेटा आमर पाकस्थली रे हजम न हो पारिकी सेटा कौन हुए ना तरल झाड़ा होगी बाहरी आसे। दुग्ध एवं बांति मध्य होइते। दुग्ध एवं दुग्ध जातीय द्रव्य प्रति एलर्जिक ए खाद्य गुडी को हजम करिवा पई आवश्यक एंजाइम रो अभाव हेइते कारण जहार क्षीर बा क्षीर जातीय दुग्ध जातीय खाद्य रे माने ताकू एलर्जिक थाए ता धरे से एंजाइम जोटा कि क्षीर को ऊपर माने डाइजेशन करिवो जोटा क्षीर को पाचन करिवो से एंजाइम जहार अभाव थाए से मानकू क्षीर रो बा दुग्ध जातीय खाद्य प्रति एलर्जिक थाए। यही अवस्था साधारणतः जन्म समय उपस्थित थाए। बेले बेले देखिए गोटे गोटे शिशु मान जो मैंने क्षीर खाइला परे बहुत प्रकार एलर्जिक देखा जाए से गोटे टेस्ट मध्य करिथांती कि हमर को खाद्य रे हमर एलर्जिक रहुछि तो से बाहरी जीव क्षीर रे सोया रे बादाम रे जते सब हमर अंडा रे जते एलर्जिक फूड ओडा रहिछि तो बाहरी जीव तार को एंजाइम अभाव अछि तार जो एंजाइम अभाव थिबो माने सेई खाद्यर पाचन पे जो एंजाइम रो अभाव थिबो से एलर्जिक तार बाहरी पड़ो से जेतो बळे जो भलिया पद्धति रे जो भलिया उपाय रे से खाद्य खाइबो तार एलर्जिक ए भलिया तरल झाड़ा बांती किछि अलगा फुल्ला ए सब देखा जाय थाए। तो बेले बेले जो पिलार साधारणतः क्षीर प्रति एलर्जी न थाए से डायरिया रे पीड़ित हेबा समय रे मध्य क्षीर माने नबा उचित नाही। तो यही एलर्जी प्रतिक्रिया रे क्षीर खाइबा परे एक फ्रोमी तरल पदार्थर बड़ विस्फोरक निष्कासन हुए से जितेबाला आमर कौन डिसेंट्री डायरिया बा आमर पाचन तंत्र जो खराब थाए से टाइम रे क्षीर दे न था जेहेतु क्षीर गोटे एलर्जिक प्रोडक्ट। तो मलद्वार चारिपाखे एक एलर्जिक रैश एक्सकोरिएशन मध्य हो पारे। 3 दिन रु अधिक समय धरी चलुवा दुग्ध एलर्जी तरल झाड़ा डाक्तर किंबा प्रमुख चिकित्सा केन्द्र को पठाଯିबा उचित। जदि बेसी दिन हला से जदि आपनकर मिल्क एलर्जिक हेछि तबे डाक्तर परामर्श नै चिकित्सा आरंभ कर देबा उचित। अन्य रोग एवं असुस्थता समय रे व्यक्तिगत स्वच्छतार अभाव हेतु मध्य तरल झाड़ा होई पारे। तो आमे गोटे देखिलु क्षीर बा एनी एलर्जिक फूड पई कि हमर पतला झाड़ा होई पारे। तो अन्य रोग असुस्थता समय रे व्यक्तिगत स्वच्छता अभाव रु यदि आमे सफा सुतरा न रहिबा आमे असना खाद्य खाइबा बासी खाद्य खाइबा माछी बसिथिबा खाद्य खाइबा ता द्वारा मध्य तरल झाड़ा होई पारे। साधारण स्वरूप अमीबा नामक प्रोटोजोआ जीव डिसेंट्री रोग सृष्टि करे। तो अमीबा जोटा हमर पैरासाइटा अछि तो से कोन करे डिसेंट्री रोग सृष्टि करे। डिसेंट्री रे रक्त एवं श्लेष्मा बा जो नाल प्रभावित हेबा सहित तरल झाड़ा अंतर्भुक्त। एही जीवर अंडा दूषित पानी रे रही थाए। एटा जलवाहित रोग तो से अंडा से जो पानी रे देई थाए एही पानी पीबा परे अंडा गुड़िक व्यक्ति शरीर में प्रवेश करि थाए एवं परवर्ती समय रे संक्रमित व्यक्ति मल दे जाई थाए। तो से जो अंडाटा से जेतबेले खाद्य बा पानी द्वारा से माने गोटे शिशुटे नेला से जेतबेले तार मल निष्कासन कला से मल जदि एही व्यक्ति हाथ को ठीक भाव में धोई हुए नहीं तेबे अंडा एही व्यक्ति द्वारा परिचालित खाद्य को दूषित करिवो। एही परि अन्य मानक संक्रामक विस्तृत करिवो। एही परि भाबे विशृंखलता जारी रहे। ता माने जदि से पानी पीला तो से सेटा गला ता मल द्वारा रे से जदि सेही पानी बा पोखरी जेमति हमर रूरल एरिया रे ग्रामीण जगह रे
तो धोइला से पानी को से माने खाइबारे व्यवहार कले से पानी को धुआ धुई हेबारे व्यवहार कले से भलिया से कोन करे ना संक्रमण विस्तार करे। तो चिकित्सार सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिग होची रिहाइड्रेशन। डायरिया कारण जहाँ होना कहीं डायरिया जेकोसी कारण जेहेतु पतला झाड़ा हुए आपन जलीय अंश शिशुठारे अभाव हुए तो ताकू फास्ट आम रिहाइड्रेशन करवा जमती कि आमर लुण चीनी लेंबू पानी हो ओआरएस हो ये सब जिनस पीवा स्टार्ट करवा। तो मात्रा आरंभ होगा आवश्यक। डाक्तर पाखक रिहाइड्रेशन आरंभ करने पर्यंत अपेक्षा करंतु नहीं। आपण डाक्तर पूर्व प्रथम जलीय अंश अभाव चिकित्सा घरे आरंभ करदबा उचित। तरल झाड़ा समय डिहाइड्रेशन शरीर तरल पदार्थ असंतुलन सृष्टि करे। जल एवं इलेक्ट्रोलाइट हटाइबा द्वारा अर्थात शरीर रे जलांश रे उपस्थित विभिन्न लवण और चीनी सेटा कमी जाय थाय। इलेक्ट्रोलाइट जहाँ कहती माने जेतिकी शरीर रे हमर जलांश रे जेतिकी लवण रहिबा कथा जेतिकी चीनी रहिबा कथा बारंबार झाड़ा बांति द्वारा सेटा शरीर रु बाहरी जाय थाय जहाँ फल कि शरीर पूरा निस्तेज हो जाय थाय। तो सेति पय हमकु चीनी लुण पानी माने शिशुटी को दबा आरंभ करदबा उचित। पुष्टिहीन किंबा पुष्टिहीन शिशु माने विशेषकर डिहाइड्रेशन प्रति संवेदनशील से बेसी मात्रा रे ताको माने अफेक्ट करि थाए जहाँ से क्षेत्र में परिस्थिति को अधिक जटिल एवं विपज्जनक करि थाए। घरे उपलब्ध तरल पदार्थ जेपरि डाली पानी चाउल पानी माने पेज जोटा माने फ्रेश पेज जोटा है कि डाली किंबा चाउल रंधा जाइए तार पानी नड़िया पइड पानी आमर घोल दही पतला एवं सफा सूप माने पूरा प्लेन सूप जमती पनीपरिया सिझे देला परे तो ऊपर पानीटा फल जूस इत्यादि पार्टी द्वारा डायरिया द्वारा पीड़ित पिला को रिहाइड्रेट करंतु। आपण खाली जे पानी देले छुआ पीबनी तो आपण लेंबू पानी पइड पानी पेज पानी डाली पानी परिबा सिझा पानी ना आमर फल रस ए सब जिनस देकी ताको रिहाइड्रेट करिबा। तरल पदार्थ रे एक चिमुटे लुण और एक चामच चीनी मिसातु जमती कि आपण खाली पानी रे आपण चीनी आउ टिके लेंबू मिसेइबे और लुण टिके मिसेइबे हेले इलेक्ट्रोलाइट हमर बैलेंस हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन बा WHO पैकेट जोगाई थाए मध्य से मध्य पैकेट आपण एते जिंस तयारी करिवार तार भाग माप न पाइबारे मध्य छुआटी पाई रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ठीक रे न थाए जेउथरे किछि निर्दिष्ट लवण चीनी रो पूर्व मिश्रण थाए। तो आमे काले कम बेसी हो जिवो तेणु करी सरकार हमको ओआरएस विश्व स्वास्थ्य संगठन जोटा पैकेट हिसाब रे मध्य अवेलेबल करोची समस्त स्वास्थ्य माने जेंति डाक्तरखाना मन करे बा प्राइमरी हेल्थ केयर मन करे गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र मन करे अंगनवाड़ी मान करे सबुआडे मिल जाउची। एही मिश्रण को पैकेट ऊपर निर्दिष्ट भाव में शुद्ध होइतिबा पानी रे आपण पानी फुटेकी माने आपण प्रथमे पानी फुटेकी ताकू ठंडा करिकी करिवे कारण सेथरे जीवाणु मुक्त हो जाए जेतोले पानी फुटा जाए। तो द्रवण को ओआरएस बा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहा जाए। स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे ओआरएस पैकेट उपलब्ध सब स्वास्थ्य केंद्र माने को ओआरएस उपलब्ध अछि। जेतबळे एई भले आपणकर अवस्था शिशु पाखे देखा जाउची आपण निर्द्वंदरे जाइके सेठी ओआरएस पैकेट आनिकी छुआ को अति शीघ्र डाक्तर पूर्व आपण द्वारा चिकित्सा स्टार्ट माने आरंभ करि परिबे। सामान्य डिहाइड्रेशन क्षेत्र रे पिला को ओआरएस पीवा को दियंतु एहा को ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहा जाए। पिलाटी गोटे दिन मध्य मौखिक रिहाइड्रेशन थेरापी प्रतिक्रिया देव एवं तरल झाड़ा नियंत्रण में रहिबो कारण जिते से झाड़ा माने करिवो से अनुसार जिते ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जीवो तो धीरे धीरे तार माने माने जो तार बैड इफेक्ट्स बा साइड इफेक्ट्स देखा जाउथाय बा धीरे धीरे तार पाटी जीभ एडा सुखी जाउथाय तार जेतिकी जलीय अंश रहिबा कथा सेतिकी रहु न थाए तो सेटा बैलेंस हो। तो शरीर तल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट स्तर और संतुलन पुनरुद्धार पर गैस्ट्राइटिस एवं गैस्ट्रोएंटेराइटिस डायरिया सहित जड़ित कम विपदपूर्ण हो जाए। कौन सी निर्दिष्ट चिकित्सार आवश्यकता नहीं केवल मौखिक रिहाइड्रेशन माने जेतबेले एटा कोन सामान्य डिहाइड्रेशन माने क्षेत्र रे करिवे माने से सामान्य डिहाइड्रेशन ये दि तीनटा झड़ा हेची तेबे आपनकर कोनोसी औषधर माने आवश्यक पड़ न थाए सेतबेले आपण ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बा जेंति ओआरएस पैकेट रे आपण गुळै कि ताको बारंबार देबे तरल पदार्थ स्टार्ट करिवे तेबे भी शिशु को सुस्थ रखि परिवे। आउ जेतबेले सेटा सामान्य रु मध्यम हबो मध्यम रु गुरुतर हबो निश्चित भाव में डाक्तर रो परामर्श करिवे। जदि शिशुर मध्यम किंबा गुरुतर डिहाइड्रेशन हुए तेबे से गोटे दिन रे ओआरएस
प्रतिक्रिया दब नहीं कारण मध्यम आ गुरुतर जिते हम से ओआरएस प्रतिक्रिया दब नहीं से चिकित्सा करने डाक्तखाना एडमिशन कराया पड़ो कारण सालाइन सल्यूशन दरकार यही मामला कारण से पार्टी बाटे नवाक समर्थ हुए तेणुक तार आमर सिरा बाटे दबाक पड़े यही मामला गुड़िक डाक्तखाना को पठा उचित शिशु को संभवतः सिराप जंतक जहाँकि इंट्राभेनस जोटा आम कहु तो चिकित्सा दिया अर्थात शिशु को एक बुंदा रखा जो लवण चीनी द्रवण आकार सीधा सड़क रक्त प्रवाह को संचारित हम जमी शिरा देले सीधा सड़क सी माने जमी आम पीवा धीरे धीरे से प्रोसेस होमती तो से अवस्था नथिबो तो आम शिरा द्वारा रक्त रे डायरेक्ट संचारित हम तीव्र डिहाइड्रेशन शिशु को चकित कर हृदय दुर्बल हो शरीर तापमात्रा हठात ह्रास पाइब शारीरिक प्रणाली एक साधारण दुर्बलता हेतु जटिलता सृष्टि हो पारे जहाँ शरीर मस्तिष्क संक्रमण मध्यम कान संक्रमण निमोनिया जख्मा इत्यादि समस्त माध्यमिक संक्रमण प्रति अत्याधिक संवेदनशील होता है यही क्षेत्र डाक्तरी चिकित्सा आवश्यक है तरल झाड़ू सुस्थ होगा पर शिशु को जिते चाहिए सेते नरम खाद्य खुआ उचित माने सरल और नरम जो तेल मसला बासी ये सब जिनस नथिबो पाद को बलपूर्वक रखंतु नहीं जेतेबेले से खाद्य खाइला पर जेतेबेले सुस्थ होला पर धीरे धीरे खाद्य खाई रेस्ट नहीं कि जेतेबेले से निजे माने चलने को चेष्टा करिवो निजे खेलिबा को चेष्टा करिवो ता पूर्वरु ताको बलपूर्वक करंतु नहीं कारण पड़ी जिबा द्वारा तार अन्य कोनस्ते आघात लागि पारे अर्ध गठन चाउल बा अर्ध मान जेमति खिचड़ी कदली सिझा माने स्टार्च जिंस आलू भर्ता आलू सिझा एवं एहीपरि समस्त सहजरे हजम होइतबा खाद्य पदार्थ अवशोषित हम से मोट पुंजीर 60% पर्यंत जो पिला माने पूर्वर पुष्टिहीन कि अपपुष्टि भोगुंट से विशेषकर पुष्टिकर और शक्ति वृद्धि करुवा खाद्य आवश्यक करेंगे शक्ति वृद्धि करुवा माने आमर जमती चाउल चूड़ा सागु ये सब शक्ति वृद्धि करुवा खाद्य से झाड़ा माने माने सेटा बांधी थाए कारण जेहेतु आदरे कौन थाए ना आमर कार्बोहाइड्रेट थाए बा श्वेतसार थाए आ पुष्टिकर आमको माने जेमति कि आम शरीर रे शक्ति एटा शक्ति वृद्धि करिवो एटा आम शरीर को रिकवरी करिवो जहाँ भी आमर शरीर दुर्बल हो जाइतिबो ताकू पुष्टि करिवो आमको प्रोटीन जातीय जेमति आम खिचड़ी बनै देबा चाउल पनीपरिबा चाउल डाली हला ए सब करबा द्वारा ता पुष्टिकर आहार मिलि थाए तो पुष्टिसार मिलि थाए जहाँ को अतिरिक्त भाव में खनिज और विटामिन सहित परिपूरक करिया को पड़े तामाने तादे टिके पनीपरिबा साग ये सब जिनस टिके टिके मिसेले खनिज और विटामिन खनिज लवण हो का जीवसार व विटामिन हो परिपूरक करिया तामाने गोटे खिचड़ी बनैले सेतरा आमे चाउल नबा डाली नबा पनीपरिबा नबा टिके साग पकेबा ताको भलो भाव में ताको सिझेई सारला परे पिला को देले कौन हुए ना तादरे खनिज लवण जीवसार शक्ति पुष्टिसार सब मिल जाए परिपूरक आवश्यक पड़ पाए तरल झाड़ा नियंत्रण करने समय सतर्कता अवलंबन करंतु शिशु शोइतिबा समय मौखिक रिहाइड्रेशन दर्पण दियंतु नाही जदि शोइतिबा समय आपण भाबे सेई टाइम रे पिला कांदुची आमे शोइतिला अवस्था रे दबा तेबे सेटा अति सहज रे फुसफुस मध्य रे जाय माने जाय पळे जाय पारे तरल श्वासक्रिया रुद्ध कर दिए हैला तो सेति शोइतिबा अवस्था रे केबे भी आपण कोनोसी रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हो खाद्य हो देबे नहीं अर्ध चेतना बा अधा से उठी अधा चेतना है बा कोमारे थिबा शिशु को डाक्तरखाना रे किबा मेडिकल सेंटर को स्थानांतरित करबा समय शिशुटा को गरम रखंतु माने ताको घोड़ा घोड़ी करिकि पूरा ये करिकि नैथिबे जदि कोनोसी पिला बांती बारंबार करूची बांती पवन नळी रे प्रवेश करबा बा सोई की बांती करूची सबले ताको गुटे कड़ को माने लेउटे देबे जहाँ फल कि बांतीटा तलू को जीव ना बांती है सब से कौन हम श्वास नली भितर पशि जाए प्रतिषेधक प्रतिक्षेप कौन ना प्रथम गुरुतर हो स्वच्छ परिवेश स्वच्छ जल निरापद खाद्य जोगाण व्यवस्था है परिवेश सफा रखिए सफा माने फुटा होता जल छणा होता जल पीबे निरापद खाद्य जमी माछी बसी नथिबे सेटा बासी हो नथिबो सुपाच्य खाद्य तो से सब जोगाण व्यवस्था करेंगे जेहेतु कीट पतंग मूषा संक्रमण विस्तार करती से खाद्य को दूषित करने को रोकवा आवश्यक जदि खोला है खाद्य थी खाद्य मूषा हगी देथिबो तो यही सब जिन बेसी आमर संक्रमण हो जाए से माछी बसीगला कि माने मशा मरिकी पड़ीगला तो यही सब जिन संक्रमण बेसी बढ़ी था
ताकू रक्षा करिया पई आपण आवश्यक पदक्षेप नबा उचित। मन रखंतु जे तरल झाड़ारे पीड़ित एक शिशुर समस्त वर्ज्यवस्तु संभाव्य भाव में संक्रामक माने जहाँ को डिसेंट्री डायरिया हेची अमोइबा तादरे पैरासाइट अच्छी तार जदि मल बांती ए सब जिनस भलरे सफा न करिवे सेठी थिबो तो सीए हमको अलगा समस्त को संक्रामक भाव में स्प्रेड हो। विशेष करी खाद्य किंबा पानीय परिचालना करिया पूर्व हाथ धोइबा उपरे गुरुत्व दबा उचित। नवजात शिशु मानक स्तन्यपान कराइबा को जेतेबेले नवजात शिशु मानक जदि डिसेंट्री डायरिया होची तबे स्तन्यपान बिल्कुल बंद करिवे नहीं। जेते संभव स्तन्यपान दबा द्वारा तार जलीय अंश कम होई न थाए एवं माँ क्षीर रे एंटीबॉडीज थाए सेति पई ताकू ए सब संक्रमण रु रक्षा करे थाए। जेते संभव केबे भी मना करंतुनी कि शिशुर देह खराब बा अति गुरुतर अवस्था रे स्तन्यपान को बंद कर दबा ना। अधिक स्वच्छ हेबा व्यतीत विशेष करी माँ को खाद्य खाइबा पूर्व निजको धोइबा को माने माँ सब बेले स्वच्छता सहित खाद्य खाइबा दरकार। माँ क्षीर अति कम रे प्रथम किछि मास पर्यंत शिशु को गैस्ट्रोएंटरटाइटिस रु रक्षा करुथबा कारण तार स्तन क्षीर रे एंटीबॉडी थाए। जदि शिशु को तरल झाड़ा हुए ताहेले स्तन्यपान बंद न करिया को माँ को कहंतु। 6 मास पर्यंत शिशु को कौन से प्रकार रे हेई न थाए माने 80% शिशु मान को हेई न थाए बाकी 20% को हेई थाए कौन से कारण रु कारण जेपंद से माँ क्षीर पिउ थाए से पन जलीय अंश अभाव हेई न थाए कौन से इन्फेक्शन मध्य हेई न थाए कारण माँ क्षीर रे प्रचुर परिमाण रे एंटीबॉडीज थाए। जदि शिशु मान को खुआइबा पई स्तन्यपान बोतल व्यवहार करे जे तेबे माँ बोतल एवं स्तन्यपान को अति कम रे 3 मिनिट बा माने माँ बोतल हो कि स्तन्यपान करुथबा समय माँ मध्य तार जगह सफा रखिबा दरकार। आ पानी रे बोतल को पानी रे फुटाइबे कि माने दबा को परामर्श दियंतु। स्तन्यपान एवं बोतल को पुणी थारे व्यवहार न होबा पर्यंत फुटंता पात्र रे घोड़ाई रखनु पूरा घोड़े के रखिबे जेन तापरे माछी न बसिबो जेमति किछि जिंस उडी के ताधरे न पडिबो सेति पई बोतल एवं स्तन्यपान व्यवहार परे प्रत्येक थर जीवाणु मुक्त हेबा आवश्यक एवं खुला स्थान रे कदापि छाड़िबा उचित नहीं जेउ थरे माछी अन्य संक्रमित पदार्थ समान को दूषित करि पारे। तेबे बोतल ले खाइबा दबा माने सेटा एक्सेप्टेबल नुहे। तो माँ माने शिशु को खुआई पई चामच और कप रो व्यवहार करिबा भलो। तो दांत उठुथिबा एवं क्रॉलिंग बा जतले गुरुंडुथिबो पिला माने पाटी रे जिंस पाए पुरै दियंती सेतोळे संक्रमण सृष्टि होए आ सेति बेले मते डायरिया हेता जेतोळे शिशु गुरुंडीबा स्टार्ट करे बा दांत उठे सब बेले से जेकोन जिंस से पाटी रे पुराए। तेणु पिला व्यवहार करुवा समस्या घर को आप सब सफा रखिए खेलना सफा रखिए से घरे बेसी किसी जिनस रखिए ना तो एमती करने द्वारा से तलू उठे किसी जिनस पार्टी पुरेब ना। कलेरा बा हईजा देखा यह एक गुरुतर तरल झाड़ा रोग जहाँ एक निर्दिष्ट बैक्टेरिया द्वारा होता है। ता लक्षण है कलेरा सेमती तरल झाड़ा बांती डिहाइड्रेशन ये हुए माने कलेरार पीड़ित शिशुर मल आयतन बड़ थाए जलीय माने तार स्नेसना थाए माने जमती नाल आ गुच्छ धारण करि थाए आ पेट काटी हो जाय थाए मलटा मध्य चाउल जल भलिया धला धला देखा जाय थाए सेति पई स्पंदन हार बढ़ी थाए माने बहुत श्वासक्रिया मध्य बहुत जोर होता है। शिशु गुरुतर असुस्थ होई पारे एवं कोमा अर्ध चेतना अवस्था रे मध्य पड़ी पारे। तेणुक कारण मध्य से दूषित जल दूषित पानी कीट पतंग मूषा परी संक्रामक एजेंट से प्रति आम ध्यान दबा उचित। चिकित्सा मध्य समान आम प्रथमे ओराल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दबा जदि प्राथमिक अवस्था है माध्यमिक गुरुतर है शिशु को आम गुरुतर भाव आम कौन करवा डाक्तर केन्द्र को डाक्तरी केन्द्र को पठेबा। प्रतिषेधक है तरल झाड़ा पूर्व आलोचना जमती आम कर ओराल सॉल्यूशन दबा तो सफा सुतरा परिवेश रखा तार कपड़ा तार बिछना सबू सफा सुतरा रही आगे हाइजीन मेंटेन तापर सुपाच्य खाद्य तापर ओराल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जदि अत्याधिक हम ना जदि है तेज आम डाक्तखाना भर्ती करने पड़ो। तरल झाड़ा मध्य ठीक सेमितिया तरल झाड़ा हूँ गंभीर रोगर लक्षण जहाँ जीवन प्रति विपद सृष्टि करे मलरे रक्त आ नाल मध्य पड़ी थाए तापरे पेटरे तीव्र जंत्रणा होता है। अपेंडिसाइटिस थार भिन्न हेबा आवश्यक जमती कि अपेंडिसाइट कौन डाहाण पट आमर नाही ठारू पेन होता है बा जंत्रणा होता है किंतु एठारे जंत्रणा पेटर निर्दिष्ट भाग रे होता है। रोग बढ़िबा सहित अंतनली गतिविधि बारंबार वृद्धि पाई थाए एवं तरल झाड़ा हेबा संक्रमण गुरुतर अवस्था ज्वर मध्य होता है। तो सेतिपाई कि दीटी मुख्य कारण रही गोटे है बैक्टेरिया द्वारा संक्रमण हुए आ गोटे दूषित पानी और खाद्य
तो से कि आमको सफा पानी सफा सुतरा माने आमे हाथ पोशाक ये सब जिनस रखा दरकार आमे टाइफॉइड देखा वयस्क शिशु क्षेत्र में तो आमर गंभीर रोग हूँ बैक्टेरिया द्वारा यहाँ पानी जनित रोग तो ये टाइफॉइड सृष्टि करथिबा बैक्टेरिया दूषित खाद्य पानी माध्यम व्यापी थाए तो 5 दिन अधिक समय धरी ज्वर में पीड़ित थिबा कौन शिशु को डाक्तर किंबा प्रमुख चिकित्सा केन्द्र को पठेबा आवश्यक हुए चिकित्सा न कले टाइफॉइड जीवन प्रति विपद सृष्टि करें कारण यहाँ आंतरिक ज्वर बा आंतर इनफ्लामेशन होता है प्रतिषेधक है टीकाकरण शिशु को टाइफॉइड रू आक्रमण कर रक्षा कर तेरे यह केवल स्वल्पकालीन सुरक्षा प्रदान करें यह व्यतीत निरापद और स्वच्छ पानीय जल एवं खाद्य टाइफॉइड को रोकबार साहाय्य करें तो कुर्मी संक्रमण आम अलरेडी पढ़िले कि कुर्मी संक्रमण जमती कि गोलाकार कुर्मी सूता कुर्मी से भूमि में बंची पारती ना से पशु जीवंत प्राणीर एक परजीवी भाव में माने जमती कि आम शरीर में पानी और खाद्य द्वारा संक्रमण व्यापी था तो से कि कारण है दूषित पानी खाद्य मध्यम कुर्मी शरीर में प्रवेश करें व्यक्तिगत स्वच्छता अभाव कुर्मी संक्रमण सृष्टि करें से महिला आंगुलीर नख काटिबा कुर्मीर अंडा रही पारे नहीं जहाँ खाइबा समय शरीर को स्थानांतरित हो पारे तामने नख परिष्कार करवा आमर पानी फुटेकी छाणिकी पीवा खाद्य आम जमी पूरा सज्ज खाद्य खाइबा एटा सब कले संक्रमण रू आम रक्षा कर शिशुटी को संक्रमण लक्षण है से भाया भोक कमी जा शक्ति अभाव हवा अपपुष्टि हवा रक्तहीनता हवा पेटरे जंत्रणा हवा ये कारण लक्षण देखा जाए गोल कुर्मी डीवर्थवर्म धन्यवाद।